अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है? कोई भी सर्किट में, कंडक्टिंग सर्किट में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बोलिए, तो उसमें जितना करंट मेरा फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो क्या वर्क डन हो रहा होगा, तो वही वर्क डन क्या होता है? एनर्जी होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द टोटल वर्क डन बाय करंट। कहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द टोटल वर्क डन बाय करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट is called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये उसका डिफिनेशन हुआ। तो एनर्जी का 3 फार्मूला होता है। कौन कौन सा? तो एनर्जी इज इक्वल टू VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बटा RT। ये 3 फार्मूला होता है। ये तीनों डेरिवेशन है। तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जहाँ पे हम स्टार्टिंग से चार्ज से लेकर एनर्जी तक का पूरा फार्मूला डिराइव किए हैं। आपको डेरिवेशन वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिए। देखिए, V का मतलब वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट और R का मतलब रेजिस्टेंस और T का मतलब टाइम। तो ये तीनों फार्मूला से हम करंट में सॉल्व कर सकते हैं कि कितना एनर्जी मेरा लगा या फिर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी सर्किट या कोई अप्लायंस। अब ये तो फार्मूला हुआ। हमको मेन अभी देखिए पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी होता है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। relationship between power and energy। देखिए पावर जब हम पढ़े थे तो फॉर्मूला याद है आपको? पावर इक्वल टू क्या होता था? वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। तो अब हम वही यूज़ करेंगे, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम का, कि कितनी जितना एनर्जी कंज्यूम करता है कोई भी सर्किट कम टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? पावर। तो पावर इक्वल टू क्या था? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पावर इनटू टाइम। यही क्या है? रिलेशन है किसके बीच का? पावर और एनर्जी के बीच का। ठीक, तो यहाँ पे एक और चीज़ समझिए कि एनर्जी जो होता है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करे। अगर आपसे कभी पूछा कि कोई सर्किट में जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी 2 थिंग्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पावर एंड सेकंड टाइम। जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी सर्किट, कोई भी अप्लायंस, वो 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। पहला कि कितना रेटिंग है, कितना कोई पावर रेटिंग है कोई अप्लायंस का, जैसे बल्ब का, फ्रिज का, अपना अपना एक रेटिंग होता है ना। और दूसरा कितना टाइम हम उसको यूज कर रहे हैं, कितना टाइम वो यूज़ हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ पे एनर्जी डिपेंड करता है। ठीक है, इतना तो समझ गए उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और रिलेशन। अब हम समझते हैं यूनिट। पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे पावर, कहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है। तो उस ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जूल। क्या होता है? जूल, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। और कॉमर्शियल यूनिट होता है यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। देखिए ऐसा यूनिट क्या हुआ? उसका जूल। कभी भी क्वेश्चन में जूल लिखा रहता है हम क्या पहचानेंगे कि वो एनर्जी है। और कॉमर्शियल यूनिट मतलब कि ज़्यादातर हम लोग जो घर में, जैसे हम लोग के घर में बिजली बिल आता है ना, तो वहाँ पे क्या है, हम
आपको देखे होंगे बिजली बिल में लिखा रहता है यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, ऐसा करके मेरा बिजली बिल आता है सबका। तो 1 यूनिट में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 यूनिट में होता है 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट में होता है। मतलब कि हम जब 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो मेरा 1 यूनिट होता है, उठता है बिजली बिल। तो वही गवर्नमेंट क्या देता है कि 10 यूनिट, तो 10 मतलब कि 10 किलोवाट आवर हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, तब मेरा उतना एनर्जी, जब इतना एनर्जी उठता है तो 1 यूनिट। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं यूनिट निकालने में, ठीक है। यूनिट का भी वीडियो जस्ट इसके बाद अपलोड होगा। अब वहाँ पे देखिए कि बिजली बिल कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड बिजली बिल, आप उसके देख के आराम से अपने घर का बिजली बिल निकाल सकते हो। अब देखिए के का मतलब किलो, वाट का मतलब, डब्ल्यू का मतलब वाट, और एच का मतलब आवर। देखिए किलो का मतलब होता है 1000, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब 1000, ठीक है। तो अगर आपसे कभी 1 किलोवाट आवर को बोला डिफाइन करने, तो कैसे करेंगे? 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना बड़ा आसान है। क्या? तो द अमाउंट ऑफ जितना अमाउंट हम वर्क यहाँ पे यूज करें, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, किसके द्वारा? बाय, इसे आपको लिखते हैं the amount of electrical energy consumed मतलब खर्च करना, consumed by 1000 watt appliance, कोई भी अप्लायंस, घर में जो चीज़ लगा रहता है अप्लायंस, सच एज अ हीटर, जैसे कि हीटर आप ले सकते हो। हीटर का क्या होता है, ज़्यादा उसमें एनर्जी यूज होता है, सच एज अ हीटर व्हेन इट ऑपरेट फॉर 1 आवर। मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, 1 वाट अप्लायंस जब कि ऑपरेट होता है 1 घंटा के लिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखिए एनर्जी का 2 यूनिट, 1 जूल और 1 किलोवाट आवर, तो दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, तब तो दोनों एक दूसरे से कुछ सेम हो पाएगा। उसका रिलेशन अब निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अब देखिए 1 किलोवाट आवर, तो किलो मतलब 1000, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3 मतलब 1000 इनटू वॉट जो है वो पावर का यूनिट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट, तो पावर इसका जो होता है वर्क डन बटा टाइम, तो मतलब जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पे 1 जूल बाई 1 सेकेंड इनटू आवर। तो हम आवर को यहाँ पे हमेशा हम टाइम को किस में लेते हैं, हम टाइम को लेते हैं सेकंड में। तो 1 आवर में कितना सेकंड, 1 आवर में 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड से, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो क्या बचा 3600 इंटू 1000, इसका मतलब 3600 इंटू 10 का पावर 5 जूल बचा, इंटू जूल भी तो था जूल। तो इसको थोड़ा और अच्छा से हम लिखें तो लिखाता है मेरा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, यही चीज़ का यूज़ करते हैं। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब 1 यूनिट में हम 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इसका तो इतना जूल होता है। मतलब कि जब हम इतना एनर्जी यूज़ करेंगे अपने घर में,
तो मेरा 1 यूनिट बिजली उठता है, मतलब 1 यूनिट बिजली हम का पैसा जितना भी 10-20 रुपये हम देते हैं। तो अगर मेरे घर में 10 यूनिट का बिल आ रहा है, 100 यूनिट का बिल आ रहा है, तो उसको आप इनसे इंटू कर दो, उतना आप एनर्जी क्या किए अपने घर में कंज्यूम किए हो, तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हुआ पहले हम पढ़े इसका डिफिनीशन, इसका फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। उसके बाद हम पढ़े इसका यूनिट, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 यूनिट में कितना, इसका कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट। अब फिर रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इतना चीज़ को आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।